क्रूड के दाम काफी गिर गए हैं। त्रिपाठी जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, ये तो मार्केट में लंबे समय से चल रहा है और उसी के दम पर हमने कीमतों में गिरावट भी देखी थी। लेकिन अब जिस तरह से मार्केट एक बार फिर से पैनिक मूड में आ गया है, तेज गिरावट आ गई है, इससे आपको आगे के लिए क्या संकेत दिख रहे हैं? देखिए, जब तक के ये डिमांड स्टेबलाइज नहीं होती है, इसका मतलब है कि इकॉनमी रास्ते पर वापस ठीक तरीके से नहीं आती है। वो एक तरफ अपनी तरफ है, दूसरी तरफ जो कट करते हैं वो कट कितना इफेक्टिव होता है, और $40-45 के ऊपर जाने के बाद शेल ऑयल के जो कुएं हैं वो अमेरिका में कितनी जल्दी वापस प्रोडक्शन पे चालू हो जाते हैं। और तो ये सब फैक्टर्स हैं। इसके अलावा परसेप्शन कि कितना स्टॉक है, स्टॉक कम हो रहा है कि स्टॉक काफी बढ़ गया है, और लोकल फैक्टर्स, ये सब जो है वो प्राइस को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए कहाँ $20 तक पहुंच गया था, उसके बाद जैसे लोगों को पता लगा कि इकॉनमी वापस हो रही है, चाइना में तेजी से हालात सामान्य हो गए, अमेरिका भी इकॉनमी पटरी पे आ रही है, यूरोप भी आ रहा है, तो दाम बढ़ने लगे। 45 के ऊपर चला गया, $46, $47 के करीब आ गया था ब्रेड। फिर जब ये पता लगा कि साहब इतनी इकॉनमी तो इतनी ज्यादा सारी दुनिया की इतनी ज्यादा अच्छी आई नहीं है, और जो कटौती है वो कटौती कम है, और सप्लाई ज्यादा है, स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे नीचे आने लग गया। तो ये चीज ऑसिलेट करेगा, 40 और 50 के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, और मेरा अनुमान है कि अगले 3 महीने तक तो ऐसे ही चलेगा। 3 महीने से ज्यादा का कोई पोर्टेलिंग क्रूड के मामले में होना ठीक नहीं रहता है। तो ये ऐसे चलेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे होगा, और ये वोलेटिलिटी तो थोड़ी बनी रहेगी, क्योंकि इकॉनमी जब तक पूरी हालत में नहीं आ जाती है और जो कट है वो पूरा नहीं आ जाता। कट करने वाले जो देश हैं उनकी जब इकॉनमी की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, और सभी की खराब है, चाहे रशिया हो, चाहे नाइजीरिया हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, इराक हो, ईरान हो, तो वो चाहे कट कहें लेकिन धीरे धीरे बैकडोर से थोड़ी बहुत सप्लाई उनकी आने लगने लगती है। तो ये सब चीजें इसमें इफेक्ट करती हैं, इसीलिए वोलेटिलिटी बनी रहेगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि कीमतों में उतार चढ़ाव कंटिन्यू रहने वाली है और 40 से 50 के रेंज में मार्केट घूमता रहेगा। ठीक है कुणाल जी, ऐसे में आपका व्यू क्या है फ्यूचर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और खास करके एमसीएक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्राइस का आउटलुक क्या देख रहे हैं क्रूड का? कुणाल शाह, अच्छा लगता है हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। रविंद्र जी, आपका क्या व्यू है क्रूड के ऊपर? मृत्युंजय, आई थिंक काफी सारे नेगेटिव फैक्टर्स एकदम क्रूड में आ चुके हैं, और जैसे कि हमने देखा कि क्रूड का फॉल स्टार्ट हुआ जब भी सऊदी ने अपना जो एशियन कंट्रीज को जो रेट है उसे कट किया। ये दिखाता है कि डिमांड कंसर्न्स की वजह से उन्होंने रेट कट किया। जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगस्त में उनका जो 9.7 मिलियन बैरल की जो कट है दैट विल कम डाउन टू 7.7 मिलियन बैरल्स। तो ये एक रीजन ऑलरेडी मार्केट में था। उसके ऊपर सऊदी के प्राइस कट के बाद और ज्यादा डिमांड फियर्स को लेकर चिंता बढ़ गई है। और इक्विटी मार्केट्स में अगर देखें तो डाउ जोन्स में ऑलमोस्ट 6 से 7% का करेक्शन आया है टॉप लेवल से। वो भी कहीं ना कहीं एक डैम्पनिंग फैक्टर है क्रूड के लिए, क्योंकि क्रूड एक इकोनॉमिकली सेंसिटिव कमोडिटी है। तो मेरे हिसाब से प्राइसेस थोड़े से प्रेशर में रहेंगे, लेकिन आज का जो इन्वेंट्री डेटा है पॉसिबिलिटी है कि इन्वेंट्री डेटा में एक डिक्लाइन देखने को मिले, और अगर वो होता है तो हम इसमें एक रिबाउंड देख सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि जब तक इन्वेंट्री डेटा नहीं आता तब तक क्रूड में एक प्रेशर बना रहेगा। 2750 के आसपास अगर क्रूड आता है तो एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। डाउन साइड 2650 2640 तक आ सकता है। बट जैसे मैंने बताया इन्वेंट्री डेटा का डिक्लाइन आता है तो इसमें एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और ये शॉर्ट कवरिंग माइट गो अप टिल 2820 2830, बट सेल ऑन रैली शुड बी द स्ट्रेटेजी, और सपोर्ट लेवल से थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ट्रेंड आपको नेगेटिव दिख रहा है क्रूड का, और आप कह रहे हैं कि सेल ऑन वैलीज तेजी पर बिकवाली करके चले। 2640 के आसपास का टारगेट आपको दिख सकता है। अभी भाव है 2700 रुपए के आसपास। त्रिपाठी जी, सर मैं आपसे एक छोटा सवाल और पूछना चाहता हूं कि ब्रेंट क्रूड $30 तक आने की आपको कितनी संभावना दिख रही है?
देखिए, मुझे ब्रेंट क्रूड 30 की आने की संभावना कम लगती है। अब अगर चाइना में और अमेरिका का ट्रेड वॉर और बढ़ता गया और चाइना में आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, यूरोप जो है नहीं संभला और अमेरिका में भी ट्रेड वॉर या अन्य किसी कारण से आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो 30 पे आ जाएगा। लेकिन तीनों, अमेरिका, यूरोप और चाइना, तीनों में एक साथ आर्थिक स्थिति और बिगड़े, इसकी गुंजाइश थोड़ी कम लगती है, लेकिन हो सकती है क्योंकि अमेरिका में भी बहुत सारे इस वक्त जो है डिस्टर्बिंग फैक्टर चल रहे हैं, रेस राइट्स हो रही है, इलेक्शन का माहौल है और यूरोप अभी संभला नहीं है। वहाँ दोबारा कोरोना वायरस के इंसिडेंट्स दोनों जगह, स्पेन में, इटली में, इंग्लैंड में शुरू हो गए हैं। तो अगर ये चीज बढ़ती है तो 30 पे आ सकता है, लेकिन प्लस माइनस 5 और हो जाए, यानी 35 तक आ जाए, उधर 50 तक जाए, 35 से 50 तक जा सकता है।